बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं और आपकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है तो ये तमाम तर बातें सुनना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। हम अपनी प्रेगनेंसी को प्लान तो ज़रूर कर रहे हैं लेकिन हम कंसीव नहीं हो पा रहे हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इसके अंदर 95% तक आप ही की गलती है तो आप मुझसे कहेंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। हम तो हर उस चीज़ को, हर उस मेडिसिन को यूज़ करें जो कि हमारा डॉक्टर हमें सजेस्ट कर रहा है, तमाम तर बातें हम उनकी मान रहे हैं लेकिन हमें कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। तो मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन कौन सी गलतियाँ जिन्हें हम कर रहे हैं, और उसके ऊपर बड़ा जुल्म तो ये है कि हमें वो अपनी गलतियाँ नज़र भी नहीं आती। आजकल अफ़सोस का मकाम ये है कि कोई हमें समझाने वाला भी नहीं रहा कि भाई ये गलतियाँ आपकी हैं, इसको सबसे पहले सुधार लो। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि जो हमारी जब शादी हो जाती है, हमारे हस्बैंड के साथ जो हमारा रिलेशन होता है या जो भी हमारी पर्सनल ज़िंदगी की जो बातें होती हैं, हम उसे दूसरों के साथ फ़ख्रिया लहजे में शेयर करना शुरू कर देते हैं। अब आप कहेंगे कि इसका प्रेगनेंसी से क्या ताल्लुक़ है, तो आपने हदीस मुबारक ज़रूर सुनी होगी कि नज़र बरहक है और नज़र हसद के का जो है ना, एक जो है ना उसकी एक शाख है, और नज़र ऐसे लगती है जो कि आदमी को कब्र तक और ऊँट को हंडिया तक पहुंचा देती है। हमारी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है, हमारे बच्चे जो भी अचीवमेंट हासिल कर रहे हैं, हमारे हस्बैंड की क्या जॉब्स है, हमें क्या गिफ्ट मिल रहा है, इवन यहाँ तक कि हम जो नए कपड़े पहन रहे हैं, हम कभी कभार उसे अपने स्टेटस पर लगा रहे हैं, हम किस रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, हम कहाँ पर खाना खा रहे हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। मैं आपसे यहाँ तक भी कहूँगी कि अब तो लोग जो खाना पका हुआ है ना और जो खा रहे हैं जिस रेस्टोरेंट पे बैठे हुए, वहीं पर से पिक लगाकर अपने स्टेटस पर लगा रहे हैं, अपने फेसबुक के ऊपर लगा रहे हैं। तो ये चीज़ें आपने नहीं करनी है। आप अगर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो आप यकीन जानें कि आप नज़रों के अंदर आ रहे हैं। दूसरों को कभी भी अपनी ज़िंदगी के अंदर जो लग्जरियाँ, जो आसानियाँ अल्लाह ताला ने उनको दी होती है ना, वो कभी भी नहीं नज़र आ रही होती, लेकिन जो दूसरे बंदे के पास जो चीज़ है ना, वो बड़ी उसको नज़र आ रही होती है। और आपका चाहे कितना भी कोई करीब का ही रिलेशन क्यों ना हो, मैं आपको यहाँ तक बता दूँ कि सबके दिल में एक हसद पैदा होता है। ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, ये एक नेचुरल फिनोमेना है, क्योंकि इंसान के साथ दो चीज़ें उसकी पैदाइश के साथ से ही लग चुकी है। पहले नंबर पर उसका नफ्स, दूसरे नंबर पर शैतान। ये उसके, और हमारा बीइंग अ मुस्लिम इस बात के ऊपर ईमान है कि ये किसी के अंदर भी डेवलप हो सकता है, आपका, मेरे, सबके साथ। हम देख रहे होते हैं ना, और ये देखो उसके कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, माशाल्लाह से बड़े भी हो गए, स्कूल जाने लग गए हैं। लोगों को यहाँ तक तमाम तर चीज़ें नज़र आ रही थी। बच्चे ने पोजीशन ली, फर्स्ट आ गया, हमने फ़ौरन उसके अवार्ड के साथ स्टेटस पर लगा दिए कि हमारे बच्चे की ये अचीवमेंट हो गई, हस्बैंड की प्रमोशन हो गई है। भाई ये तो फेसबुक पर लगाना ज़रूरी ही है, इंस्टा की स्टोरी में इसको हमने ज़रूर लगाना है। हम ऐसे काम कर ही क्यों रहे हैं, और ख़ुद ही बखुद दावत दे रहे हैं उन इवल आइज़ को, उन नेगेटिव पावर को, वो जो चीज़ें जो ताकत बनकर बुराई के साथ हमारे घर के अंदर खुद हमारे दावत देने के ऊपर आ रही है। किसी ने भी ये सब कुछ नहीं किया, ये सब कुछ मैंने और आपने खुद अपने हाथों से किया है। आपकी ज़िंदगी जैसे भी क्यों ना है, अल्लाह ताला आपको बहुत कुछ से नवाजे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको बहुत सारी आसानियाँ दे। अगर आपसे इवन कोई क्वेश्चन भी करता है ना कि हस्बैंड की सैलरी कितनी है, बोल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से गुजारा हो जाता है। कभी भी किसी को अपना लम सम राउंड अमाउंट नहीं बताना चाहिए। आपसे कोई कुछ कहता है कि हम लोग जो ये गर्मियों के सूट बना रहे होते हैं, क्योंकि मोस्टली बहुत ज़्यादा कपड़े हमारे गर्मियों के सीज़न में ही बन रहे होते हैं, तो कभी भी इन चीज़ों का जो है ना लोगों के सामने शो ऑफ मत किया करें, उन्हें मत बताया करें कि ये इस ब्रांड की है, फला ब्रांड की है, मैंने इस तरह से इसको लिया है। अपनी चीज़ों को अपने घर तक रखें, अपनी फैमिलीज़ तक रखें, और अपने बच्चों को भी समझाइए, अपने हस्बैंड को भी समझाइए, चाहे कोई भी फैमिली मेम्बर क्यों ना हो, कि इस चीज़ से बचे, रिया के अंदर ना है, अपनी चीज़ों को दूसरों के अंदर ना बताए। अगर कोई आपसे आपके बच्चों के बारे में पूछता है, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछता है, तो मैं सबको कहती हूँ एक रूखा सूखा सा जवाब दे दिया करे।
जिसके अंदर कोई डिटेलिंग ना हो, जिसके अंदर उसे कुछ भी पता ना चल सके आपके बारे में, उसके पूछने पर, और ख़ुद ज़्यादातर खामोश ही रहा करे, अपने ज़बान को अल्लाह ताला के ज़िक्र से ही तर रखा करे, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में किसी को कुछ भी ना बताया करे। ये वो गलती है जिसकी वजह से इतनी नेगेटिविटी हमारी ज़िंदगी में भर जाती है। और ऊपर से अफसोस तो ये है कि हमारे पास ना तो कुरान शरीफ पढ़ने का वक्त है सही तरीके से, ना हम अपने नमाज़ों को सही तरीके पे अदा करें। कितनी एक प्यारी सी फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ है कि आप जो है ना ये 4 कुल या आखिरी 3 कुल 3-3 दफ़ा पढ़कर अपने आप के ऊपर सुबह फजर की नमाज के बाद अपने पूरे घर के ऊपर फूंक दिया करें। कितनी आसान चीज़ है, कोई पैसे इसके अंदर लगते, लेकिन नहीं, पता हमें सब कुछ है लेकिन करते हम नहीं हैं। हम में से और आप में से कौन ऐसा है जो हस्बैंड के जाते हुए या भाई जब अब्बू काम पर जा रहे 3 दफ़ा आयतल कुर्सी पढ़कर उनके ऊपर दम करे कि अल्लाह ताला साथ खैर हिफाजत के लेकर जाए। और जब इस तरह से दम करते हुए लोग जाते हैं तो वो जब आ रहे होते हैं ना, तो वो तमाम तर इवल आइज से, शयातीन से और तमाम तर जो बुरी नेगेटिव स्पिरिट उनके साथ लगी होती उनको छोड़कर ही अपने घर के अंदर आ रहे होते हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल आपने रखना है। ये वो सबसे बड़ी मेजर गलती है जिसकी वजह से हम जब फ़ौरन शादी किसी भी लड़की की होती है और अचानक जो उसकी लाइफ में जो ये चेंज आता है, ये खुशियाँ आती है, यार ये उसके पेट में फूले नहीं समा रही होती है। हम इतना सारा खाना तो अपने पेट के अंदर डाइजेस्ट तो कर सकते, लेकिन एक छोटी सी बात नहीं कर सकते। अपनी सहेलियों को, फ्रेंड्स को भी हमने बताना है, अपनी अम्मी को भी हमने बताना है, अपनी बहनों को भी हमने बताना है, यार किसी को भी नहीं बताना। अपनी पर्सनल लाइफ किसी के साथ नहीं डिस्कस करनी है। ये बहुत बड़ी गलती है आपकी, इसको नहीं रखना। दूसरा ये, अगर हम अपनी प्रेगनेंसी को फ़ौरन कंसीव करना चाहते तो शादियों के बाद हमने देखा हम लोग ये भी खा रहे, वहाँ भी जा रहे, तो तली हुई फ्राइड चीज़ें जो आइटम्स हैं उनको नहीं अपनी लाइफ में रखना है। चीनी का कट डाउन करना है, चीनी को कम से कम अपनी लाइफ में रखना है। वो तमाम तर चीज़ें जो कि हाई कार्ब में हैं, जो कि एसिडिटी पैदा करती है, उनको कम से कम करना है। अपनी जो डाइट है उसके अंदर चिकन को, रेड मीट को कम करना है, फ़िश को ज़्यादा रखना है, फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को ज़्यादा रखना है। आप ये चीज़ें करके देखें और इसके साथ आप अपना इलाज शुरू करें जो मैं आपको बता रही हूँ। आप देखें आपको रिज़ल्ट मिलता है कि नहीं मिलता। अगर आप बहुत ज़्यादा इलाज करवा चुके और आपको फिर भी बेबी कंसीव नहीं हो रहा है तो मैं आपसे कहूँगी कि आप दिन में 3 दफ़ा सूरह रहमान सुनना शुरू कर दें। यकीन जाने आप जो इसके रिज़ल्ट देखेंगे ना वो अमेजिंग है। इसके ऊपर मैं एक पूरी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से सूरह रहमान को आपने दिन के किन औकात में सुनना है और वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देगी। दूसरा ये कि जब भी शादी कर लेते हैं हम लोग, हम बेबी को प्लान नहीं कर रहे होते, जल्द से जल्द नहीं करें। एक तो शादियां वैसे ही लेट होने का जो रुझान है, नहीं होनी चाहिए। फ़ौरन जैसे ही 18 साल की एज हो जाए शादी कर लेनी चाहिए। 19 साल, 21-22 साल तक शादी कर लेनी चाहिए और 25 साल तक 1 या 2 बेबी आपको कंसीव कर लेने चाहिए। आप मेरे पर हंसेंगे कि इतनी अर्ली एज में कौन करता है। अगर इस एज में नहीं करोगे तो बेस्ट स्पर्म हस्बैंड के इस एज में होते हैं, बेस्ट एग क्वालिटी और एग की जो क्वांटिटी होती है वो इसी एज में आपके पास होती है। तो भाई दिमाग को हाथ लगाओ, अपने दिल पर हाथ रख रहे हो कि ये जो अपने कैरियर के लिए, नहीं अभी भाई की शादी है तो थोड़ा सा प्रेगनेंसी को डिले कर देते हैं, नहीं अभी बहन का निकाह होने वाला है तो डिले कर देते हैं, फिर मैं एंजॉय नहीं कर सकूंगी। सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए, अपनी फैमिली को प्लान कीजिए सबसे पहले आप लोग, क्योंकि फ़ीमेल के पास ये जो अंडों का रिजर्व है ये अल्लाह ताला ने एक ख़ास वक्त तक उसकी क्वालिटी को बरकरार रखा है। और जैसे ही आफ्टर 25 के बाद ये क्वालिटी गिरना शुरू हो जाती है। आपके पास अंडे तो मौजूद रहेंगे लेकिन वो कम रहेंगे। लेकिन अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है ना, तो जो अंडों का जो काउंट और नंबर आपके पास मौजूद है ना, उनमें भी पानी भरना शुरू हो जाएगा और आप उनको भी ज़ाया कर देंगे। जिस तरह की ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं ना, सुबह जल्दी नहीं उठना है, रात देर तक हमने जागे रहना है, स्क्रीन टाइम हमारा बहुत ज़्यादा हो गया, बाहर के जो पिज़्ज़े हैं, ऑर्डर वाले खाने हैं, थाई तली हुई चीज़ें हैं, सब अपने आप को खुद अपने हाथों से बर्बाद किए। पहले किसी को इनफर्टिलिटी का इशू, मैं ये नहीं कहती नहीं था सबको था, लेकिन इतना ज़्यादा तो नहीं था ना जितना अब हो गया है। अब तो जैसे ही कोई फीमेल, मैं कहती हूँ कंसीव कर लेती है ना, उसको 2 रकत शुक्राने के नफल पढ़ लेने चाहिए कि शुक्र है कंसीव हो गया। और दूसरा ये कि जब भी कंसीव कर लो तो किसी को भी नहीं बताओ कि मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है।
अनटिल एंड अनलेस आप दिखना शुरू ना हो जाए। यार सच बता रही हूँ, ये सारी चीज़ें पूरी फैमिली ने नज़र लगाई होती है और पता नहीं किसके दिल में क्या है, वो किस तरह से किस एंगल से आपको देख रहा है। तो मत बताओ, कम से कम 5 से 6 या 7 महीने तक जितना इस बात को आप हाइड रख सकते हो हाइड रखो, क्योंकि कौन आपके लिए किस तरह से सोचता है ये आपको नहीं पता। सीरियसली जितनी भी नई बच्ची है मैं सबको कहती हूँ, मेरी बातों को बिल्कुल एक मदर की तरह आप लोग सुनो कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। अपनी डाइट को, अपनी लाइफ को बिल्कुल चेंज करें, शो ऑफ ख़त्म करें अपनी लाइफ से ज़्यादा खामोश रहने की आदत को अपनाएं। दूसरा ये कि ज़िक्रुल्लाह को अपना शुआर बना लीजिए। हर नमाज के बाद इस्तग़फ़ार 100 मरतबा कम से कम पढ़नी है, ज़्यादा से दफ़ा जितना पढ़ सकते हो आप, और दिल लगा कर, दिल जमी के साथ अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह आपने पढ़ना है, क्योंकि ये वो वाहिद चीज़ है जो कि आपके गुनाहों को माफ़ करती चली जाएगी और अल्लाह ताला की ब्लेसिंग आपके ऊपर उतरना शुरू हो जाएगी। ज़रा करके तो देखिए ना, आपको रिज़ल्ट मिलते हैं कि नहीं मिलते। मेरी बातों को हवा में मत उड़ाइएगा। ये वो बातें हैं जो मैंने अपनी ज़िंदगी के तजर्बे से सीखी हैं, जो मुझे मेरी ज़िंदगी ने सिखाई है। इसलिए खामोश रहने को जो है ना अपना एक बेस्ट फ्रेंड बना लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपना वक्त अल्लाह के ज़िक्र में के और अस्तग़फ़िरुल्लाह के साथ जो एक पावरफुल ज़िक्र है जिसकी मैं आपसे अभी बात करूंगी वो है दरूद शरीफ। उठते बैठते चलते फिरते दरूद शरीफ नहीं छोड़ना। सिर्फ 70 ब्लेसिंग आपको इस दुनिया में मिल जाती है और इस दुनिया के बाद आखिरत में उसका तो आप छोड़ ही दे के क्या हिसाब है। 70 ब्लेसिंग तो उसके अंदर औलाद जैसी ब्लेसिंग तो कोई चीज़ ही नहीं है। अल्लाह ताला के ख़जानों में किस चीज़ की कमी है। तो चाहे आपका वज़ू है या नहीं है, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी अपने वज़ू को हर वक्त करके रखा करें। अगर ज़रा सा भी किसी भी वजह से वज़ू टूट गया तो फ़ौरन कोशिश करें, 1 मिनट भी नहीं लगता यार वज़ू करने में आपको, आप वज़ू कर लिया करें। ज़्यादा से ज़्यादा वाटर का इंटेक किया करें। ये जो गलतियाँ आपसे मैंने डिस्कस की है ना, मैं आजकल की बच्चियों में इतना देख रही हूँ ना, इस कदर मैं देख रही हूँ कि मैं कहती हूँ कि या अल्लाह इन बच्चों को हिदायत दे। इनके दिल में कोई बुराई नहीं है, इनके दिल में कोई नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन इनको समझ नहीं है कि ज़िंदगी को किस तरह से गुजारना है। तो इनको अल्लाह ताला आप समझ और फ़हम अता फ़रमाइए। इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर अपना कंट्रोल रखिए, अल्लाह ताला से अपने राब्ते को जोड़ कर रखिए और इसके साथ अगर आपने अपनी तमाम तर चीज़ों को दुरुस्त कर लिया है तो हमारा प्रेगनेंसी का एक कॉम्बो पैक में मिलता है। आप दुआ के साथ अगर इस दवा को भी यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको ज़रूर रिज़ल्ट देगा। और ये कॉम्बो पैक ऐसा है कि ये आपके यूट्रस को स्ट्रॉन्ग करता चला जाएगा, आपकी एग की क्वालिटी को बेहतर बनाता चला जाएगा और इसके साथ अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है तो उसको भी बेहतर करेगा। और जो हम अपना सैफ़रॉन वाली रेमेडी देते, यकीन जाने जब पीरियड्स के अंदर उसे कोई भी फीमेल यूज़ करती है तो मैं आपको बता दूं कि अगर मैं कहूं कि 50% इसका रिज़ल्ट है तो ये एक नाजायज़ बात होगी। इसका रिज़ल्ट उससे भी कई गुना है। बाकी मेरा अल्लाह बेहतर जानता है, मैं क्या अपनी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर बोलूँ। तो ये जो प्रेगनेंसी का हमारा कॉम्बो पैक है, आप इसको भी ऑर्डर करवा सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है इसके ऊपर आप अपनी एक अपॉइंटमेंट बहुत ही मिनिमल अमाउंट में बुक करवा सकते हैं और अपनी बात करके अपनी कस्टमाइज मेडिसिन भी आप बना सकते हो। तो होप करूँगी इन तमाम तर बातों के ऊपर आप ज़रूर ध्यान दोगे। अल्लाह ताला आपको अपनी तमाम तर ब्लेसिंग से और आसानियों से नवाजे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसे हमारे साथ भी डिस्कस कर सकते हो। इसके साथ साथ आप वीडियो को एक अच्छा लाइक दे दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चाहे आप मेरे फेसबुक के व्यूवर हैं या यूट्यूब के व्यूवर हैं, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है सदका जारिया की नीयत से उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो दोबारा आपकी खिदमत में किसी नई वीडियो और नई इन्फॉर्मेशन को लेकर हाजिर होंगी। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।